ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने के बाद स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की 19वीं पुण्यतिथि पर इंदौर में स्वर्गीय माधवराव जी की प्रतिमा पर भाजपाइयों ने माल्यार्पण किया। इस अवसर पर भाजपा के बड़े नेता कृष्ण मुरारी मोघे, इंदौर सांसद, नगर अध्यक्ष विधायक रमेश मेंदोला, मंत्री तुलसी सिलावट सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान कृष्ण मुरारी मोघे ने उनके राजनीतिक जीवन पर प्रकाश भी डाला। आज माधवराव जी की 19वीं पुण्यतिथि है और माधवराव जी ने जिस प्रकार का राजनीतिक जीवन जिया वो मैं समझता हूँ कि एक आदर्श जीवन जिया। और जैसा लोगों की उनके बारे में मान्यता थी और जिसको उन्होंने साबित किया, वो अत्यंत संवेदनशील थे। विकास ये उनकी प्राथमिकता थी और अपने व्यक्तिगत जीवन में वो बहुत पारदर्शी रहे। और उसका कारण है कि केवल वो कहने के लिए कांग्रेस के नेता थे, मगर हर वर्ग में, हर पार्टी के अंदर उनका सम्मान था। आज उनकी 19वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर के ऊपर मैं उनको विनम्र अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आने वाली भी राजनीति की पीढ़ी ये उनसे इन तीनों बातों में प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हमारा देश और प्रदेश इसका विकास भी होगा और एक कुछ आदर्श बिंदु कायम होगा। बदनावर में अभी फिलहाल आपने फिर से कमान संभाल ली है, कोरोना को हराकर किस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं वहाँ? नहीं, बदनावर में बहुत अच्छी स्थिति है और केवल बदनावर नहीं तो मैं तो समझता हूँ कि इस समय आप देखें कि कांग्रेस की जो स्थिति है, कोई कल्पना कर सकता था कि कपिल सिब्बल और आज़ाद जैसे लोग भी उसमें विद्रोह कर देंगे। इसलिए कोई लोगों को कांग्रेस के अंदर भविष्य नहीं दिखाई देता। ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और दूसरी बात ये कि जो 15 महीने तक सरकार रही उसका सारा नकारात्मक स्वरूप भी लोगों के सामने है। शिवराज जी ने जो जन कल्याणकारी लगभग 150 के करीब योजनाएं बंद चालू की थी, उनको सबको कमलनाथ जी ने 15 महीने के अंदर बंद कर दिया और हमेशा एक ही बात कहते रहे कि पैसा नहीं है, कहाँ से चलाऊं। आखिरकार शिवराज जी तो उससे भी खराब परिस्थिति में बने, कोरोना के कार्यकाल में ये सरकार बनी, किंतु उन्होंने उन योजनाओं को इस परिस्थिति के अंदर भी प्रारंभ किया। इसलिए इसको जनता जानती है और जनता का भला किसमें है ये लोगों के सामने बहुत स्पष्ट है और इसलिए बहुत अच्छे ढंग से ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, उसमें कहीं कोई संदेह करने की गुंजाइश नहीं है। मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता मोघे जी ने सब कुछ बोल दिया है। हम उनके आदर्श, उनके संकल्प, उनके सोच के प्रति आगे बढ़ें, उससे प्रदेश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा।